सभी भाइयों को हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द आने वाली है। आप लोग का कान पक गया होगा इस वर्ड को सुनते हुए कि बिहार दरोगा के वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, तो इसका वेट आपको खत्म हो गया। इसके पहले मेरे भाई आप लोग बताइए कि क्या आप लोग अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठेंगे तो क्या प्री का रिजल्ट ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। नहीं ला पाएंगे तो मेरे भाई आप लोग वैकेंसी का वेट क्यों कर रहे हैं? आप लोग तैयारी कीजिए ना, तैयारी पर ज्यादा फोकस करिए। वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। जिस तरह बिहार में जो वैकेंसी नहीं आने वाली थी वो सारे वैकेंसी आ रही है, तो दरोगा के वैकेंसी क्यों नहीं आएगी? आप लोग अपने से समझिए। चुनाव का माहौल है और वैकेंसी नहीं आएगी, वो भी दरोगा का। देखिए नीतीश जी को हारना हो या जीतना हो, लेकिन वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि बिहार में जो राजनीति है वो वैकेंसी पर चल रही है। तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आ जाएगी और आपका एग्जाम भी पार हो जाएगा, प्री भी नहीं निकलेगा और आप लोग दूसरी वैकेंसी का वेट करते रह जाएंगे। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को हमारे बात अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि मैं कड़वा बोलता हूँ, केवल आप लोग वैकेंसी का वेट करते हैं और वैकेंसी का वेट करते हैं, और जब वैकेंसी आ जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम का डेट भी दे दिया है। अभी देखिए हाल ही में ईएसआई का एग्जाम हुआ, मद्य निषेध का एग्जाम हुआ। आप लोग देखें ना उसका क्वेश्चन पेपर, जिस तरह क्वेश्चन पेपर आ रहा है उस तरह का आपका लेवल है, एग्जाम का तैयारी है। तो आप लोग मेरे भाई यदि तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी नहीं है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जितना हो सकते हैं आप इस लुसेंट बुक को पढ़िए। नहीं पढ़िएगा मेरे भाई तो आप लोग फिर भटकते रह जाइएगा। इन सर का नोट्स, उस सर का नोट्स, इस प्रैक्टिस सेट को करो, उस प्रैक्टिस सेट को करो। मेरे भाई जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस सेट नहीं उठाना है। किसी भी टीचर का नोट्स देखिएगा तो लुसेंट बुक से ही मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लुसेंट बुक से मिल जाएगा, किसी भी टीचर का नोट्स। आप लोग लुसेंट बुक को जितना हो सकते हैं उतना अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। जब इस लुसेंट बुक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी आप पब्लिकेशन का मार्केट में जो सेट है दरोगा का, आप लोग उठाकर देखिए, आप लोग का मेरे भाई 80% मार्क्स आने लगेगा। तो लुसेंट बुक को आप जितना हो सकता है पढ़िए। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लुसेंट बुक को पहले पढ़िए, उसके बाद किसी दूसरे बुक को पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मार्केट का कोई भी बुक मत पढ़िए, घटना चक्र मत पढ़िए, पढ़ना है लेकिन बेसिक आपको इससे मजबूत करना है, ठीक है। ये वीडियो जो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया था कि क्या आप सच में तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना भूल गए हैं। क्या आप लोग केवल वैकेंसी का वेट करते ही रहिएगा या तैयारी भी कीजिएगा। पता है ना बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है जस्ट आता है और 60 से 70 दिनों के बीच में, मैक्सिमम 60 से 70 दिनों के बीच में एग्जाम हो जाता है। तो आप लोग यदि पहले से तैयारी नहीं कीजिएगा तो मेरे भाई आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए 60 से 70 दिन में तैयारी नहीं होता है, केवल रिवीजन होता है। यदि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो कम से कम 60 से 70 दिन लग जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लुसेंट बुक को भी आप यदि अच्छे से रिवीजन करते हैं फिर भी 60 से 70 दिन लग जाएगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, आप लोग फोकस कीजिए एग्जाम्स के ऊपर, प्रीलिम्स के ऊपर। मैं खुद मेरे भाई दरोगा का एग्जाम 6 बार निकाला हूं। जब भी दरोगा का एग्जाम में बैठा हूं दरोगा का रिजल्ट आया ही आया है। 3 बार प्री निकाला हूं और 3 बार मेंस निकाला हूं। तो ऐसे ही नहीं मेरे भाई आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग लुसेंट बुक को बार बार पढ़िए। बहुत सारे आप लोग वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर कि मैंने लुसेंट बुक को 20 बार पढ़ा है, 30 बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है और दरोगा में सिलेक्शन ले लिया है। तो इस बुक को इग्नोर मत कीजिए, आप लोग हल्के में मत लीजिए कि ये बुक नॉर्मल है। बहुत सारे कैंडिडेट के मुंह से आप लोग सुने होंगे कि लुसेंट बुक का जमाना है, अब लुसेंट बुक से सिलेक्शन होगा। नहीं मेरे भाई, देखिए उसको याद नहीं है, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है लुसेंट बुक का, इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप लोग सेट उठा कर देखिए, लुसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। तो आप लोग लुसेंट बुक का जितना अच्छा से हो सकता है पढ़िए। उसके बाद आप लोग को कोई दूसरा बुक, घटना चक्र हो सकता है या किसी टीचर का नोट्स हो सकता है, या आप लोग को जो बीपीएससी का घटना चक्र कोई भी बुक को उठाना है या सार संग्रह को उठाना है। समझ रहे हैं ना। तो बात को समझिए। हम ये वीडियो स्पेशली बनाए हैं, हमारा जो दरोगा का बैच चल रहा है उसमें कैंडिडेट को टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। किस तरह टाइम का मैनेजमेंट करें कि बिहार सीजीएल भी निकल जाए। अभी देखिए ग्रुप डी का एग्जाम डेट दे दिया है, ग्रुप डी भी निकल जाए।
बिहार दरोगा का भी तैयारी हो जाए, ठीक है ना, माने मैथ रीजनिंग के साथ आप लोग का जीके जीएस भी स्ट्रांग हो जाए। तो हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे कि किस तरह आप लोग टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। देखिए हमारा डेली का 2 क्यू चलता है दरोगा का बैच में, ठीक है, जो हमारा दरोगा का बैच है उसमें एक 8 बजे क्यू चलता है, जिसमें अभी घटना चक्र चलाया जा रहा है, बीपीएससी का घटना चक्र, और लूसेंट खत्म हो चुका है। जो लूसेंट का टॉपिक खत्म हो चुका है उसी को हम लोग अभी बीपीएससी का घटना चक्र से कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारा 1 बजे दोपहर में करंट अफेयर का क्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्यू चल रहा है, ठीक है। और जो डिस्कशन, लाइव डिस्कशन है, जो हम डेली होमवर्क देते हैं, जो अभी बीपीएससी के घटना चक्र से डेली होमवर्क दिया जा रहा है, उसका लाइव डिस्कशन आप लोग को 9:30 बजे रात से स्टार्ट हो रहा है और 2 बजे तक, कभी 1:30 बजे तक इस तरह चल रहा है। तो टाइम का मैनेजमेंट किस तरह करना है, देखिए 8 बजे क्यूज कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही 8 बजे का जो क्यूज है वो 9 बजे कंप्लीट होता है, कभी 9:10 में कंप्लीट होता है। जैसे ही कंप्लीट होता है अगले दिन का होमवर्क दे दिया जाता है और 9:30 बजे से डेली डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग डेली डिस्कशन से जुड़िए। डिस्कशन से जुड़ने से आप लोगों को रात में ही टोटल होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। जब टोटल होमवर्क आपका रात में ही कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना है, सुबह में उठना है, और सुबह में उठ के जब डिस्कशन, लाइव डिस्कशन में आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, सुबह में एक बार रीडिंग कर लेना है, बस होमवर्क कंप्लीट हो गया आपका। और जो करंट अफेयर का होमवर्क है बस 2 से 3 बार आपको रीडिंग करना है। इतना बार मैं करंट अफेयर आप लोगों को रिपीट करवा दूंगा मेरे भाई, इतना बार रिपीट करवा दूंगा कि हर एक चीज आपके मुंह पर होगा। इसी तरह लूसेंट बुक को भी करवाऊंगा और बीपीएससी का घटना चक्र का भी, और मार्केट में जितना सेट है सारी चीजों को इसी तरह कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो टाइम का मैनेजमेंट के यहाँ पर बात हो रहा है, तो आप लोग को लाइव डिस्कशन में जो कराया जा रहा है पहले उससे जुड़िए। सारी चीजें समझा के अच्छे से बताया जा रहा है, बिगनर्स हो या पुराने उससे आपका मतलब नहीं है, सारी चीजें समझा दिया जा रहा है। सुबह में उठना है और एक बार उसको रीडिंग कर लेना है, भले आप 10 बजे कीजिए या आप लोग 12 बजे कीजिए, जितने बजे आपका टाइम मिलता है, आप 6 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए, 12 बजे कीजिए, रीडिंग कर लेना है। उसके बाद मैथ रीजनिंग को बनाते रहना है, मैथ रीजनिंग पर उसके बाद फोकस करना है, ठीक है। हमारा 1 बजे क्यूज है, वो आधा घंटा का क्यूज होता है, 50 से 70 क्वेश्चन डेली होता है करंट अफेयर का, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ रीजनिंग बनाइए, ठीक है। उसके बाद जब क्यूज आप दे रहे हैं तो क्यूज देने से पहले, क्यूज हमारा 8 बजे चलता है, तो क्यूज देने से पहले आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया गया है उसको एक बार रीडिंग कर लेना है, और जो भी टॉपिक आप लोग को वीक है, जो कि लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, उसी पर ध्यान देना है। बस 3 बार जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको 3 बार बस आपकी आंख से गुजर जाना चाहिए। आप लोग का डेली इसी तरह करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट देखिए कितना हो जाएगा। मैथ रीजनिंग आप पूरा दिन बनाते रहिएगा, जीके जीएस हमारे साथ कंप्लीट ही हो रहा है, करंट अफेयर कंप्लीट ही हो रहा है, ठीक है। मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो गया, जीके जीएस कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, और मेरे भाई क्या चाहिए आप लोगों को बताइए, सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई। इस तरह आप लोगों को डेली हमारे होमवर्क से जुड़ कर रहना है और यही स्ट्रेटजी को फॉलो करके रखना है। मैथ रीजनिंग आप लोगों को 12 बजे के पहले बनाना है या 12 बजे के बाद बनाना है। मैथ रीजनिंग पर कम से कम 4 घंटा का टाइम देना है, ठीक है। 2 घंटा मैथ पर और 2 घंटा रीजनिंग पर। इतना आप लोग अभी टाइम देंगे ना तो देखिए आपका ग्रुप डी भी निकल जाएगा, आप लोग का बिहार सीजीएल भी निकल जाएगा रेगुलर, लेकिन रेगुलर रूप से बीएसओ भी निकल जाएगा, +2 का है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो ऐसे ही निकल जाएगा। हमारा होमवर्क जो डेली कराया जा रहा है उसी से निकल जाएगा। रेगुलर रह के तो देखिए, आप लोग डिस्कशन में रेगुलर नहीं रहते, आप लोग को हर चीज अच्छे से समझाया जाता है। आप लोग को होमवर्क देने के जस्ट बाद में ही आप लोग को सारी चीजें डिस्कशन के थ्रू समझा दी जाती है। आप लोग यदि रात में उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दिन में आप फ्री होते हैं ना, दिन में केवल रीडिंग करना होता है। डिस्कशन का बात अलग होता है मेरे भाई। डिस्कशन में आप रहते हैं तो डिस्कशन में आप लोग को समझाया जाता है कि किस तरह क्या पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग डेली डिस्कशन में जुड़िए। डिस्कशन में ही आप लोग को रात में ही सारे टॉपिक को डेली याद करवा दिया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें को कंप्लीट करा दिया जा रहा है। फिर आप लोग को सुबह में एक बार रीडिंग करना है, फिर आप लोग को शाम को जब क्यूज हो रहा है 8 बजे उसके पहले एक बार रीडिंग कर लेना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आप लोग को छूट रहा है उसको सारी चीज़ों को याद कर लेना है, और 8 बजे फिर आप लोग को क्यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद तो दिन भर तो आपको टाइम ही है। यदि पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा सो लीजिए, उसके बाद पूरा दिन तो टाइम है मैथ रीजनिंग बनाने के लिए।